इस कमबख्त की बनती नहीं है अपने चाचा से, इसलिए नहीं जा रहा। लानती, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, मेराज़दीन की रिपोर्ट्स ले आए, मुझे किसी को देनी है। जी अच्छा। मीनू, मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरी रात जागी हूँ, पढ़ रही थी सारी रात। तो जाके उसे ले आना, मेरा सुबह जरूरी पेपर है। दादी तुझे बुला रही है। अम्मा से कह दे मैं नहीं हूँ घर पे। जा शाबाश जा, तूने उठा ही दिया तो पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। मीनू तो सो रही है दादी। अरे ये कौन सा वक्त है सोने का? मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है। हाय डॉक्टर साहब, भाई से पहले बहन का मुआयना कर ले, सारे मरीज हो गए हैं इस घर में। मैं चाचा को बुला कर लाता हूँ, तुम इन्हें ऊपर मीनू तक ले जाओ। रोशन मेरी बात तो सुन। रोशन, ए रोश, इस कमबख्त को अच्छी तरह से पता है कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, फिर भी भाग गया। डॉक्टर साहब, आप खुद चले जाएंगे? जी चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब रहेगा आप साथ चलें। अरे बेटा, मेरे तो घुटने मेरा साथ नहीं देते, मैं तुम्हारा साथ क्या दूंगी? तुम डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर तो हो नहीं जो मुझे तुमसे कोई खतरा हो। जाओ जाओ, शाबाश। जी मीनू उठ जाओ, ऊपर डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कोई नग़्मा-ए इश्क गाए न गाए, कोई नग़्मा-ए इश्क गाए न गाए, के फिर मुझसे दीवाना आए ना आए, कोई नग़्मा-ए इश्क गाए न गाए। मीनू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मेराज़दीन को चेक करने आया था, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। रोशन बता रहा था तुम बीमार हो। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। कोई बुखार बुखार तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे कहने से क्यों मानूं? चेक करने दो मुझे। अच्छा काटा है भी नहीं है। इजाजत है तो चेक कर लूं? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो थर्मामीटर लगा लें। इतना तजुर्बा है मेरा, बगैर थर्मामीटर के चेक कर सकता हूँ। पहुंच ही गया हूँ तो अब मर के उठूं, मुक़द्दर फिर इस दर पे लाए न लाए। सच कह रही हूँ, तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक। सवाल पूछेगा। मेरी ऑफर अभी भी मौजूद है, अगर पढ़ाई में कोई इशू हो तो कभी भी आ सकती हो डिस्पेंसरी। चलो सो जाओ दोबारा। वो भी मुझसे नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे आता देखकर चादर के नीचे की छुप गई थी? मैं छुपी नहीं थी, सो रही थी। शायद मेरी आंखों ने धोखा खाया होगा। चलो सो जाओ।
क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेराजदीन वापस आया? अभी तक तो नहीं आया, अल्लाह जाने कहाँ रह गया है। मेराजदीन पर अल्लाह की खास लानत है। जब भी इस गांव में खास आता है लानत। कोई ना कोई फौतगी हो जाती है। पिछली दफा इस गांव में कदम रखा था तो बाबे सादिक ने अल्लाह को दम दे दिया था। इस बार इस्माइल दर्जी की बीवी का सर ले गया है। अभी तो खुद उस बेचारे को अपने सर की पड़ी हुई है। क्या ये सच है कि काली जरकान वाला 4-6 महीने ही निकलता है? हाँ, बड़ी गंदी बीमारी है, इंसान को लेके टलती है। ये लगती कैसे है? मेराजुद्दीन को कैसे लगी होगी? मेरे अपने करतूतों की वजह से लगी है। पाँव के चक्कर ने मौत के चक्कर में डाल दिया। बेटा साफ साफ बताओ, कौन से करतूत, कौन सा पाँव का चक्कर? चाचा तुमको तो पता है मुझे घूमने फिरने का कितना शौक है। हाँ, सारा गांव जानता है कि बचपन में 3-3 दिन तू घर से गायब रहता था, फिर कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तुझे घर के दरवाजे पे छोड़ जाता था। बस इस दफा अल्लाह का बंदा नहीं मिला। ओ भाई, क्या हुआ? कैसे लगी ये बीमारी? कुछ तो बता। हुआ ये कि मैं दोस्तों के साथ गया था वाघा बॉर्डर परेड देखने। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया। उन जालिमों ने समझा मैं कोई जासूस हूं। पकड़ लिया था तुझे? तो और क्या, 1 हफ्ते तक मुझे मारते रहे, पूछते थे कि मैं क्या करने आया। तू बता देता कि मैं परेड देखने के लिए आया हूं। बताया, वो नहीं माने। फिर कहने लगे अपने मुल्क को गालियां दो, तब हमें यकीन आएगा कि तुम बेगुनाह हो। मैंने कहा नहीं, गर्दन कटा लूंगा लेकिन ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने मुझे उल्टा लटकाया और लोहे के कहानियां गर्म सुना रहा है सरिया मेरे जिस्म से लगा दिया। जब भी लोहे का गर्म सरिया मेरे जिस्म से लगता मेरे मुंह से एक ही नारा निकलता, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक होश में रहा यही नारा लगाता। बेहोश कैसे हुए? टीके से। जब मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, जालिमों ने मुझे काले यरकान का टीका लगाया और बेहोश करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक गए। ये तो बड़ा जुल्म किया जालिमों ने। शुक्र है हमने आजादी ले ली, वरना ये तो जालिम हमें काले यरकान के टीके लगा के मार देते। मेराजदीन मलक नादर से बात करते हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ ना, जुल्म नहीं है, ये तो तमगा है, तमगा। लोग मुल्क के लिए गोलियां खाते, मैंने टीका लगवा लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। वैसे भी मरना तो एक दिन सबने है। मैं कम से कम इस सुकून के साथ मरूंगा कि काले यरकान का टीका लगवा लिया लेकिन मुल्क की इज्जत का सौदा नहीं किया। चाह घेनो नदी दो। नहीं सर, बड़ी मेहरबानी सर। इधर है जरा सचो। वायरलेस कर दिया जी, रास्ते में है। ये कौन सा रास्ता है? बच्चा जवान हो जाता है इतनी देर में तो, और जवान बुढ़ा होके मर जाता है।